अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लाहौर का कदीम तरीन और ख़ूबसूरत लाहौर म्यूज़ियम। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 1965 की जंग में इस्तेमाल होने वाले जंगी हथियार, और इसके साथ हम आज आपको दिखाने वाले हैं सिंध और हड़प्पा की तहज़ीब के नायाब और कीमती नवादरात। ये है लाहौर म्यूज़ियम की कदीम तरीन सदियों पुरानी खूबसूरत बिल्डिंग। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं लाहौर म्यूज़ियम में, तो आपको अंदर से जो है सारा लाहौर म्यूज़ियम दिखाते हैं। जी गाइज़, अभी हम खड़े हैं लाहौर म्यूज़ियम के मेन गेट पर। तो ये वाकई ही खूबसूरत और कदीम तरीन बिल्डिंग है। तो आए आपको अंदर से इसका व्यू करवाते हैं। रेट महंगा नहीं, किलो चम्मच लाओगे ना, महंगा हो जाएगा। जी नाज़रीन, अभी मैं खड़ा हूँ साइंस म्यूज़ियम में। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, तो आपको अंदर से सारे उसका व्यू करवाते हैं। जी नाज़रीन, अभी मैं साइंस म्यूज़ियम के अंदर हूँ। अभी मैं साइंस म्यूज़ियम के अंदर हूँ, तो आपको सारा जो साइंस म्यूज़ियम अंदर से दिखाते हैं। तो जी गाइज़, आपको बताते जाएं कि यहाँ पर पुराने दौर में इस्तेमाल होने वाले जो बर्तन हैं वो रखे गए हैं। तो आए आपको आगे से दिखाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े जो बर्तन हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। जी गाइज़, आपको आगे से दिखाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर गाँव का एक मंज़र दिखाया गया, और गाँव में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। ये दुल्हन बैठी हुई है। आजा यार। और इस तरफ कपड़ा बनाने का एक पूरा प्रोसीजर दिखाया गया है कि कैसे रुई के साथ धागा और फिर धागे से पूरा कपड़ा तैयार किया जाता है। ले जी, इस तरफ ढोल पर खुशी मनाई जा रही है, भंगड़े डाले जा रहे हैं। ये गाइज़, अभी हम पहुंच चुके हैं जंगी हथियारों की गैलरी में। तो आए आपको दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में जंगों में कौन कौन से जो हथियार है वो इस्तेमाल किए जाते थे। और 1965 की पाक भारत जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार को भी यहाँ रखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है 1965 की जंग में इस्तेमाल होने वाले गोले के खोल। तो गाइज़, ये सभी के सभी हथियार पुराने ज़माने में मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल किए गए। तो गाइज़, अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, तो आपको सिख गैलरी भी दिखाते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। जी बेटा, आप बताएं, अब यहाँ आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, तो बहुत
अच्छा लग रहा है, फील भी अच्छा। सबसे ज़्यादा जो गैलरी आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई है? वो मलका विक्टोरिया की जो अच्छा अच्छा अच्छा। जी गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं गंधहारा की गैलरी में। तो ये इस म्यूज़ियम की सबसे खूबसूरत और देखने वाली गैलरी है। जी गाइस, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ तो आपको ऊपर से बाकी जो गैलरीज हैं वो भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं दूसरी गैलरी में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो पुराने दौर के सिक्के और जो करेंसी थी वो यहाँ पे रखी गई हैं। आए आपको वो भी दिखाता हूँ। जी अभी मैं पहुंच चुका हूं दूसरी गैलरी में। यहाँ पे पाकिस्तानी डाक टिकट जो हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पे जब से पाकिस्तान का डाक सिस्टम बना है तब से लेकर अब तक सन 2023 तक जितने भी टिकट बने हैं इशू किए गए हैं उनकी सब की टिकटें यहाँ मौजूद हैं। जी अभी मैं पहुंच चुका हूं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये इल्लामा इकबाल की जो वालिदा है वो कुरान की तिलावत कर रही हैं उसकी तस्वीर है। और इसके साथ ही तस्वीर इसकी जो बहन है इल्लामा इकबाल की ज़ैनब, ये उसकी तस्वीर है। और इसके साथ जो नीचे वाली जो तस्वीर है ये इल्लामा इकबाल के जो वालिद हैं शेख नूर मोहम्मद और उनकी तस्वीर है। और उसके साथ ही जो उसके जो भाई हैं अता मोहम्मद, ये उसकी तस्वीर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो तस्वीरें हैं वो पड़ी हुई हैं जी। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कंधारा के लोगों की जो रहन सहन था, उनकी जो तहज़ीब थी और उनका जो मज़हब था वो क्या था। तो ये ज़्यादातर लोग थे ये हिंदू थे और ये ज़्यादातर जो ना जो बुतों की वो ये पूजा करते थे। ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उस वक्त कौन कौन से बर्तन इस्तेमाल करते थे। तो आए आपको वो भी दिखाता हूँ। बेटा बोलो।